welcome to my channel. So today we are going to discuss about the ET tubes. So firstly you should know what is the full form of ET. ET means endotracheal tube. So ये basically हम ट्रेकिया में डालते हैं for the airway. Okay. So ये दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज अनकफ्ड, इसमें कोई कफ नहीं है, एंड दिस इज द कफ, इसमें कफ प्रेजेंट होता है. सो अब इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्टली दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ईटी ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे एक अडेप्टर होता है. ये जो अडेप्टर है ये एम्बू बैग, वेंटी सर्किट, ये सभी के लिए यूनिवर्सल है. मतलब ये 15 mm का अडेप्टर है, ये किसी से भी अटैच हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एंड इट कैन बी अटैच्ड विथ दिस ट्यूब. दिस इज द अडेप्टर. एंड उसके बाद आता है दिस इज द ब्लू लाइन. ये ब्लू लाइन है, ये रेडियो ओपेक लाइन होती है फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द ईटी. जैसे कि आप देख रहे हो कि ईटी ट्यूब ट्रांसपेरेंट है, एक्सरे में ये नहीं दिखाई देगी. दिखाई क्या देगा? ये जो ब्लू लाइन है. ठीक है, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट सही प्लेस पे है या नहीं. नेक्स्ट आता है, इसका साइज़ होता है जैसे 3, 3.5, 4, 4.5. वहाँ पे यहाँ पे लेवल लगा होता है 4.5 की ट्यूब है जैसे ये. उसके बाद आता है गाइड. ये ब्लैक कलर की लाइन है, दिस इज़ अ वोकल गाइड. ये होता है कि हमें पता रहे कि ईटी ट्यूब कहाँ पे है अभी हमारे. क्योंकि अगर ये वाला जो बैलून इन्फ्लेट हो गया वोकल कॉर्ड के लेवल पे, तो जो वोकल कॉर्ड्स है वो डैमेज हो सकती है. सो दैट्स वाई ये गाइड होते हैं. सो दिस इज़ द डिस्टल एंड ऑफ द ईटी ट्यूब. इसमें एक बेवल होता है लास्ट में. ठीक है, ये जो ओपनिंग है ट्यूब की, इसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है, और इसके साइड में एक छोटी सी होल और है, इसको हम बोलते हैं मर्फीज आई. ये जो अगर ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाए, विच कैन बी ड्यू टू द सिक्रीशंस. ठीक है, तो जो वेंटिलेशन यहाँ से होती रहती है फ्रॉम द मर्फीज आई. सो अब आता है ये कफ. जो कफ है ये अडल्ट में हम बेसिकली जो कफ्ड ट्यूब ही हम प्रेफर करते हैं, ताकि जो ईटी की डिसलॉजमेंट ना हो जाए. और उसके बाद आता है ये पार्ट. सो दिस इज़ अ पायलट बैलून. ये इसमें वन वे वाल्व होता है. मींस अगर हम इंजेक्ट करेंगे इसमें एयर, ठीक है, अब सिरिंज निकाल ली, अब ये डिफ्लेट नहीं होगा खुद से. सो दिस इज़ अ वन वे वाल्व, और इससे जो ट्यूब है वो इन्फ्लेट रहेगी. जैसे ही हम इंट्यूबेट करते हैं तो हम अगर फिक्स करना हो तो उससे पहले पायलट बैलून से इस कफ को इन्फ्लेट कर देंगे. यहाँ पे ट्रेकिया होगा तो ये फिक्स हो जाएगी अंदर. कैसे पता लगेगा कि ये इन्फ्लेट है या नहीं? ठीक है, हम इससे भी पता लगा सकते हैं पायलट बैलून से. इसका आप देख रहे होंगे कितना ये फुलनेस है इसमें. सो ये कफ मीन्स इन्फ्लेट है. अगर इसको एक्सट्यूबेट करना पड़ जाता है तो हम सबसे पहले इसको डिफ्लेट करते हैं पायलट बैलून को, और उसके बाद ईटी को एक्सट्यूबेट करते हैं. सो इसमें डायामीटर्स होते हैं, इनर डायामीटर एंड द आउटर डायामीटर. सो इसका क्या पर्पस होता है कफ का? सो एक तो ये ट्रेकिया में फिक्स हो जाती है, डिसलॉज नहीं हो सकती. और उसके बाद अगर सक्शनिंग करनी पड़ जाए तो सिक्रीशंस है जो यहाँ पे होती हैं, और सक्शनिंग हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं इस पार्ट से. सो इससे एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं. Here is a medical device that is used for intubation, that is called laryngoscope, and it is used in the visualization of the vocal cords. It is a procedure of ET intubation. Firstly, digital laryngoscope is inserted and the vocal cords are visualized. Then bougie or the stylet is inserted for the guidance, and after that इसके ऊपर से ET ट्यूब को इंसर्ट करते हैं. इस कफ को इन्फ्लेट कर दिया जाता है with the help of the pilot balloon.